दंशणे मयाणं तिलोसयाराणं रमोसियाशव्यसिद्धारणं त्यागे दिए जो सारे जग को और अरिहंतों को हो नमन। नाश किए जो अष्ट कर्म को उन सिद्धों को करूँ नमन। 36 25 गुण के धारी सूरी पाठक जन को नमन। ज्ञान ध्यान तपलीन निरंतर सर्व साधु को करूँ नमन। सर्व साधु को करूँ नमन। सर्व साधु को करूँ नमन। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान के। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के। जय बोलिए गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के। जैन धर्म के जय। छोड़कर अपना घर जाने कितनों के घर हमें जाना पड़ा। चल रहे थे अपने घर की ओर कि हमारा घर कौन है, उस यथार्थ पते को लेकर के निकले हैं। हमें पता है कि सबको पता है कि हमारा कोई पता नहीं है, और जो हमारा पता है उसका भी किसी को पता नहीं है। इसी पते के लिए निकल पड़े हैं कितने लोग, लेकिन कितने लोग निकले हैं इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन पता है, लेकिन उस पते का पता नहीं है। कौन कौन इस पते को पाएंगे, अभी वो सभी लापता हैं। और कितने लोग लापता हैं इसका भी कुछ पता नहीं है। घर की बात चल रही थी कि घर हम कैसे कहें, कौन हमारा शरण है, कौन हम किसकी शरण में लेकर अपनी रक्षा करें। हर किसी को किसी के सहारा की जरूरत होती है। अपने जीवन यापन करने के लिए कोई अपने बच्चों का सहारा लेता है, तो कोई माँ बाप का सहारा लेता है, कोई बंधुओं का सहारा, कोई मित्रों का सहारा लेता है। ऐसे ही एक घर की घटना है माँ कि एक पुरुष बहुत धनपति, इतना पैसा, लेकिन तन से सुखी था, मन से सुखी था, लेकिन एक चीज़ की दुखी थी कि सब कुछ तो है लेकिन संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से सब कुछ उसके पास में था, लेकिन संतान नहीं थी। कहा जाता है माँ बाप के जीवन में अगर पुरुष और स्त्री के बीच में अगर एक भी संतान ना हो तो सारा धन बेकार होता है, क्योंकि दंपत्ति के जीवन की असली संपत्ति उसकी संतान होती है। संतान है तो सब कुछ, और संतान नहीं तो कुछ नहीं। उस सेठ जी ने यही किया कि संतान नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम एक बच्चे को गोद लेकर पालेंगे। सेठ जी ने बहुत सी संपत्ति धर्मशाला बनाने में, बहुत सारे मंदिर बनाने में, तीर्थ यात्रा में खूब दान पुण्य कर करके अपनी संपत्ति का सदुपयोग करता, और एक दिन जाकर के अनाथ आश्रम से एक बच्चे को उठा के ला करके पालन पोषण प्रारंभ कर देता है। बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करता कि उसे आभास ही नहीं होने दिया कि तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं। पाल पोस के इतना एक से एक स्कूलों में पढ़ाना, अच्छी जगह उसको तीर्थ वंदना कराना, सारी संस्कार उसको दे रखे थे। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके होशियार हो गया। जब पढ़ लिख करके होशियार हो गया तो माँ एक ही तो चिंता सताती है कि एक अच्छी सी बहू आ जाए। जब बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, इंदौर वाले भैया तो क्या सोचते हैं,
माँ बाप की एक सुंदर सी सुशील कन्या जिस घर को संभाल सके, इस वंश को आगे बढ़ा सके, मेरा नाम रोशन कर सके, मेरे धर्म की संतति को आगे बढ़ा सके, ऐसी एक कन्या की ज़रूरत होती है। उस सेठ जी ने एक अच्छी पढ़ी लिखी पुत्र के योग्य एक पुत्र वधू की खोज कर विवाह कर दिया। दिन निकलते गए, सेठ जी की अवस्था ढलती गई, सेठानी जी चल बसी, अकेले सेठ जी बचे। अब सेठ जी ने सोचा कि मेरा तो काम अब होता नहीं, सारा व्यापार बच्चे को सौंप दिया, बच्चा भी अधिकारी बन चुका है, अब आराम से घर में बैठेंगे। लेकिन माँ, बहुओं को कहाँ सुहाता है कि घर में कोई आदमी बैठा मिल जाए। बहू रानी ने उसके बेटे से कहा कि सुनो, पिताजी अकेले घर में बैठे रहते हैं, कोई काम तो करते नहीं हैं, और अब इनका रहने का सारी क्या है, 2 रोटी खाना है, और इनसे बोलने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, तो एक काम करो ना, अपन पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दें, ताकि उनके बराबरी के लोग मिलते रहेंगे तो पिताजी का मन लगा रहेगा। हम भी अपने काम में बिजी रहते, तुम भी अपने काम में बिजी रहते हो, पिताजी का कोई ध्यान नहीं दे पाते, तो कम से कम वृद्धाश्रम में रहेंगे तो एक दूसरे से बोल बता के दिन तो काट लेंगे। और बेटे को बात जम गई, क्योंकि पत्नी की बात ना जमे ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रिज में पानी जमे या ना जमे, लेकिन पत्नी की बात तो जमती ही है, और नहीं जमती तो जमाना पड़ता है, नहीं तो जमाना क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, पूरे जमाने में बेजमाना कर देगी। अब पत्नी की बात मान करके बेटे ने पिताजी का पूरा सामान एक बैग में रखा और गाड़ी में रख करके पिताजी को बैठाला, चलिए पिताजी, आज हम आपको कहीं अच्छे स्थान पे लेकर जा रहे हैं। पिताजी को कुछ भी नहीं बताया। बेटा ने पिता को गाड़ी में बैठाला, चलते गए। पिता भी बड़ा खुश था कि आज बेटा न जाने मुझे कहाँ घुमाने ले जा रहा है, क्या दिखाने वाला है। बड़ी खुशी हो रही थी कि आज बेटे के साथ घूमने का मौका मिल रहा है। चली जा रही है गाड़ी, एक बीच जंगल के पास गाड़ी थोड़ी धीरे हुई, बेटे का चेहरा उदास हुआ। पिता कहता है, बेटा ये जंगल में गाड़ी इतनी स्लो क्यों कर दी, और यहाँ पर तुम्हारे चेहरे में इतनी उदासी क्यों छा रही है। बेटा कहता है, पिताजी क्षमा करना, हम आपके भविष्य को देखते हुए आपको खुशहाल रखने के लिए हमने जो नियम लिया, हमने जो निर्णय लिया है, पिताजी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि आपको आपके द्वारा बनाए गए वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा हूँ। बेटा ऐसा क्या हो गया, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों छोड़ने जा रहे हो। पिताजी हम दोनों आदमी ऑफिस में रहते हैं, आप अकेले घर में रहते हो, हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि आप घर में अकेले बैठे रहें, कोई बोलने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, और फिर भी वैसे तो आपका कोई काम रहा ही नहीं। अब आपका घर में कोई काम ही नहीं है, तो हमने सोचा कि कम से कम आप यहाँ रहेंगे तो आप बराबरी वालों के साथ रह करके कम से कम दिन तो अपना निकाल लेंगे। पिता की आंखों से आंसू आ गए, आंसू आ गए कि बेटा तुम मुझे छोड़ के, मैंने कितनी मन्नत से पाला पोसा कि अपना बुढ़ापा अपने बेटे के साथ गुजारा करेंगे, बेटे के साथ रहेंगे, पत्नी तो रही नहीं, कम से कम मेरे लिए तो एक ही सहारा है, एक तू ही है, और तू भी मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम खुश रहना, लेकिन इस पिता को भूल मत जाना, मैं वहाँ रह लूँगा जैसे, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, वृद्धाश्रम में भी रहने को तैयार हूँ। पिताजी चिंता मत करिए, मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आऊँगा, जहाँ भी तीर्थ वंदना करने जाएंगे पहले आपको लेवा के चलेंगे, बिना आपके पूछे कोई काम नहीं करेंगे। कोई भी परेशानी हो पिताजी एक फ़ोन लगा देना, मैं आधी रात को खड़ा हो जाऊँगा। चिंता मत करो पिताजी, मैं आपका त्याग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपका दिन अच्छे से व्यतीत हो सके, मैं आपका ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए आपको उनके बीच में रखता हूँ ताकि आपका ध्यान हर कोई रख सके। पिताजी खामोश हो गए। अब कहें तो किससे कहें, किसको सुनाएं, अब सुनने वाला ही कौन है। पत्नी रहती तो पत्नी से जाके कहते, लेकिन पत्नी ही नहीं,
अब माँ जीवन साथी में एक तो होता है, या तो पति से पत्नी बात अपनी दिल की कह पाती है, या पत्नी से पति अपनी बात कह पाता है। अब जब वो दो ही नहीं एक ही हो गए तो उसके बाद किसका उपाय रहता है? बच्चों से ही सुना पाती हूँ, किससे कहेगी? और बच्चा ही जब छोड़ने को तैयार हो जाए तो माँ अब कहाँ जाएगी? जिन बहुओं के भरोसे रहे बहू ही ताने देने लग जाए, अब बेटा माँ किससे कहेगी? अब कुछ नहीं, पिता ने दिल में हाथ रखा, शांति से बैठे जा रहा, और गाड़ी जाकर के वृद्धाश्रम के सामने खड़ी हो गए। गेट खोला, चपरासी ने देखा आज कौन सा बुढ़ा आया, अब कौन भर्ती होने वाला है। और गेट जैसे खुलता है और गाड़ी से पीछे बेटा ढक्कन खोलता है और पिताजी का बैग बिस्तर उठा करके नीचे रखता है, और चपरासी दौड़ के उनको सूटकेस को बिस्तर को उठा करके अंदर ले जाने लगता है। पिता के पैर लड़खड़ा रहे, कपकपाने लग गए, हाथ स्थायी नहीं, दिल कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लग गए। एक नज़र उठा के देखता है यही वही आश्रम है जिसको मैंने दान देकर के कभी वृद्धाश्रम बनाया था। वृद्धों के लिए सुविधा के लिए मैंने वृद्धाश्रम खड़ा किया था, आज वही वृद्धाश्रम मेरे लिए आ गया। क्या इसके लिए संपत्ति दान की थी कि ये वृद्धाश्रम मुझे ही बुलाएगा? पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे, फिर भी पिता मजबूर में उतर रहा था। हाथ में लाठी, लाठी संभल नहीं रही, फिर भी बेटा ने हाथ पकड़ लिया, चलो पिताजी। पिता आंख ऊपर नहीं कर पा रहा था क्योंकि आंखें डबडबा रही थी कि जिसका चेहरा देख करके दिन भर हम खुशी से रहते थे, अब ये चेहरा कहाँ देखने को मिलेगा। जो लोग मुझे बड़े शेठ जी करके बुलाते थे, बड़े सम्मान से बुलाते थे, आज वह शेठ जी एक वृद्धाश्रम में एक कोने में एक चारपाई में डला मिलेगा। क्या इसके लिए बेटे को हमने इतना पाल पोस के बड़ा किया? जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हो, एक बाबूजी अंदर से निकलते हैं, अरे सेठ जी आप, अरे आज आपका आना, आप पहले बोल देते आप आ रहे, आपके स्वागत के लिए हम बहुत कुछ करते। आप सेठ जी आप हमारे वृद्धाश्रम में पधारे हो। सेठ जी के तुरंत पैर छुए, सेठ जी को गले लगाया और कहा कि सेठ जी आप कैसे आना हुआ? सेठ जी निरीक्षण करने आए हो, क्या करने आए हो? सेठ जी बोलो क्या हुआ? सेठ जी बोले मैं निरीक्षण करने नहीं आया हूँ, मैं आज से आपके साथ रहने आ रहा हूँ, अब मैं आपके बीच में रहूँगा। सेठ जी के ऊपर से नीचे वह देखता है कि क्या हुआ, सेठ जी वृद्धाश्रम आएंगे, जिनके पास इतनी संपत्ति हो, इतना सारा सब कुछ वैभव हो, फिर सेठ जी यहाँ रुकने आए। सेठ जी क्या बात हुई? बेटा बगल में खड़ा हुआ, कोई बात नहीं है दादाजी, मैं अपने पिताजी को आपके बीच में, क्योंकि पिताजी घर में अकेले रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारे पिताजी का मन लगा रहेगा। वह आदमी देखता है कि इतना बड़ा पुरुष युवा वो अपने पिता को यहाँ छोड़ने जा रहा है। अरे वृद्धाश्रम तो उसके लिए बनाया गया था जिनकी संतान नहीं होती है, जिनको कोई देखरेख के लिए ना हो, जिनके बेटे नहीं है, बेटी बहुएं ना हो, जिनको कोई घर में रखना पसंद ना करता हो, उनके लिए वृद्धाश्रम है। इतने बड़े सेठ जी जिनके पास करोड़ों की संपत्ति हो। सेठ जी कुछ नहीं बोले। उस आदमी को तो खुशी हुई कि आज इतना बड़ा सेठ हमारे बीच में रहेगा, अब हमारा भी मन लगेगा, सेठ जी का भी मन लगेगा, कम से कम दोनों बातें करके अपना दिन तो व्यतीत करते रहेंगे, हम आपसी में बैठ के चर्चा करते रहेंगे। और तुरंत सेठ जी का हाथ पकड़ा और अंदर ले जाकर के कमरे में बैठाल दिया और तुरंत बाहर आता है और बेटा उसे पैर पिताजी के छू के कहता है पिताजी मैं जा रहा हूँ, कोई तकलीफ हो फोन लगा देना, मैंने नंबर कार्यालय में लिखवा दिया है, कोई भी समाचार हो तब दे देना और मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आता रहूँगा। पिता ने दोनों हाथ बेटे के सिर में रखा, आंसू की धारा रोक नहीं पा रहा था, फिर भी दिल देखो पिता का दिल देखिए, माँ की ममता होती है कि बेटा कितना भी छाती में लात मारे फिर भी पिता की छाती से एक ही आवाज निकलती है, बेटा खुश रहो। कभी ये नहीं कहता बेटा तूने छाती क्यों मारी। कितनी भी लात बेटे कहें, कितनी भी खरी खोटी बातें कह दें, लेकिन माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है कि कभी बद्दुआएं नहीं देती बल्कि दुआएं ही देती हैं।
बेटा जैसे बाहर निकलता है वही वृद्ध दादाजी भी बाहर निकलते हैं। कहते बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ हाँ ये मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी हैं? ये तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ हाँ ये मेरे पिताजी। इसमें शक क्या है? बेटा बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में माँ बाप का सानिध्य मिलता है। वे बड़े सौभाग्यशाली संतान होती है जिनके माँ बाप होते हैं। दुर्भाग्यशाली हैं वो संतान जिनकी कोई माता पिता नहीं होते। वे अभागे होते हैं जो माता पिता जन्म देने के बाद बच्चों को धोएर में फेंक देते हैं, उनको माँ बाप का सानिध्य नहीं मिलता। अभागे बेटे होते हैं जो जन्म लेते ही माँ बाप चल बसते हैं। तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य होते हुए तुम माँ बाप को अलग कर रहे हो। तुम किसे छोड़ के जा रहे हो? किसे तुमने ऐसा छोड़ दिया? क्या अपराध कर दिया तुम्हारे पिता ने? मेरे पिता ने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं पिता को सजा नहीं बल्कि मैं उनका जीवन सजा रहे, इसलिए मैं उनके पिता को आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत हो तो दादाजी मेरे फ़ोन लगा कर बता देना। मेरे पिताजी का ध्यान रखना, मेरे पिताजी का समय पर ध्यान, दवाई देते रहना, पिताजी को भोजन कराते रहना। मेरे पिताजी कभी अकेले बैठ के नहीं खाते थे, इसलिए आप लोग बैठ करके उनको भोजन कराते रहना। जो भी पैसा हो मैं आपकी पूरी फीस भरने को तैयार हूँ। पिताजी को छोड़ के बेटा आ गया। 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए। बेटे और बहू को इतना काम बिजी हो गए कि अब पिताजी के पास जाने का समय नहीं। अभी तो पिताजी को 1-2 बार फ़ोन लगा लेते थे, अब फ़ोन लगाने का भी समय नहीं। पिता यहाँ बेटे के देखने के लिए हिड़ गया। रोटी रुचती नहीं थी, रोटी सामने रखी लेकिन मुख में निवाला कैसे जाए माँ। जब बच्चा परदेश पढ़ने जाता है, बताइए जब बाहर बच्चा पढ़ने जाता है, बेटी पढ़ने जाती है, भले ही सब कुछ आपके सामने रखा हो लेकिन एक एक निवाला में याद आती है कि क्या पता बेटे ने भोजन किया कि नहीं किया, आज बेटी ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। भले ही बेटी तुम्हारे अपने अच्छे घर में विवाह कर दिया हो, फिर भी माँ कई महीनों तो निकल जाते, क्या पता बेटी ने भोजन किया कि नहीं, बेटी अच्छे सुरक्षित है कि नहीं, बेटी अच्छे घर में गई कि नहीं, कोई उसे ताना तो नहीं दे रहा है, कोई उसे ज़्यादा काम तो नहीं करा रहा है, कोई उसे कोई मुसीबत तो नहीं है। ऐसे ही पिता सोच रहा था कि बेटा अच्छे, बेटे का मन लग रहा कि नहीं लग रहा, बेटा खाना खा रहा है कि नहीं, इतना बिजी हो गया बेटा देखने नहीं आ रहा है, क्या बात हुई, फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, अभी टाइम नहीं, फिर देखेंगे, फिर टाइम नहीं। धीरे धीरे सेठ जी बीमार पड़ गए और इतने बीमार हो गए बेटे को देखने के लिए, बेटे को तड़पने के लिए कि भाई मुझे मेरे बेटे से मिला दो, फ़ोन किया गया, मैं अभी बाहर हूँ। पिता ने सोचा कि बेटे के पास मुझे ले जाओ, मुझे बेटे से मिलवा दो, लेकिन फ़ोन क्या कर दिया कि मैं अभी गांव में नहीं, मैं अभी बाहर हूँ। फ़ोन दोबारा किया कि बेटा कब आओगे? पिताजी अभी महीनों, अभी काम है, जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होगा मैं आपके पास ही आऊँगा। पिताजी इतने बीमार हो गए कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। संदेश पे संदेश दिए गए लेकिन वृद्ध अब जो दादाजी थे उनके परम मित्र थे, उनसे रहा नहीं गया, सेठ जी का दुख देखा नहीं गया। सवेरे सोते समय तो बेटे का नाम आ रहा है, खाते समय बेटे का मुख से नाम निकल रहा है, सोते जगते बैठते बेटा राम बेटा राम बेटा राम, कहाँ है, आजा आजा। पिता तड़प रहा था। सेठ जी का दुख देखा नहीं गया कि वो दादाजी जो उससे मिलकर के खुश हुए थे, पहुंच गया शिव बच्चे के घर पर कि इतने दिन क्या होगा, जरूर कोई घपला होगा। और जैसे ही बेटे का पता लेकर के बेटे के घर पहुंचता है, कहता है बेटे दरवाज़ा खोलो। जैसे दरवाज़ा खोला, अरे भाई दादाजी आप कैसे आना हुआ? अरे बेटे तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। और जैसे ही अंदर जाते ही एक बहुत बड़ी तस्वीर, तस्वीर के ऊपर फूल माला चढ़ी थी। बेटा ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे पिताजी की है। ये फूल माला किसकी? अरे मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी के सम्मान में माला नहीं पहना सकता, मुझे गर्व है कि मैं इतने परम धर्मात्मा पिता का पुत्र हूँ। लेकिन धिक्कार हो बेटा, मुझे शर्म आती कि तू इतने बड़े सेठ जी का बेटा कैसे बन गया, तू इनकी संतान नहीं है। तुझे मालूम है कि तुम्हारी याद में तुम्हारे जो बने पिता हैं वो हॉस्पिटल में अंतिम सांस गिन रहे हैं। कितनी बार संदेश दिया, कितनी बार फ़ोन लगाया, एक भी बार तुमने उसका जवाब नहीं दिया। बेटा किस पे तुम फूल रहे हो? जब तुम्हारे पिता मुझे अनाथ आश्रम में मिले मुझे खुशी हुई थी,
अब तुम सोचो कि मैं तुम्हारे पिता से कब मिला था। हाँ बताइए दादाजी, आप मेरे पिताजी के बारे में क्या जानते हैं? अरे मैं जो कहना चाहता हूँ वो सत्य कहूँगा, तुम ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारे पिताजी से, जब मैं हॉस्पिटल में चपरासी था, तब तुम्हारे सेठ जी हमारे हॉस्पिटल आए थे। सेठ जी और सेठानी जी थे, और उसी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति के बच्चे ने जन्म लिया और उसकी माँ चल बसी, और वह पुरुष उस बच्चे को स्वीकार करने के लिए मना कर रहा था, मैं इस बच्चे को नहीं ले जाऊंगा, इस बच्चे के होते मेरी पत्नी चल बसी, इस दुर्भागे अभागे बच्चे को फेंक दो, मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगा। वहाँ पर ये सेठ जी सेठानी जी आई, इनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था। क्या लिया था? उस बच्चे को गोद लिया था, तो बच्चे को अपना नाम दिया था। वो बच्चा कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहते कि मेरे पिताजी की तो एक ही संतान नहीं, उनकी तो कोई संतान थी नहीं। लगता है तू वही अभागा बेटा है जो अनाथ बेटा था, उसे अपना बेटा मान के तुम्हें अपने घर का सहारा दिया, और तुमने ही उनको घर से बेघर कर दिया। बेघर तो तू था, अनाथ आश्रम में रहने के योग्य तो तू था, अनाथ आश्रम में जीवन जीने के लिए तू योग्य था, तुम्हारे सेठ जी नहीं थे। उन्होंने तो तुम्हें गोद लेकर के अपना नाम दिया, पूरी संपत्ति दे दी, तुम्हारा वैभव पढ़ा लिखा करके इतना सब कुछ किया, और तुमने ही उन्हें अपने घर से ही बेघर कर दिया। कौन सा घर है तेरा, कौन सा महल है, जब तू एक ही घर का, जिसने तुम्हें शरण दी उसी को ही बेशरण कर दिया। जिसने तुम्हें अनाथ से नाथ दिया, तुमने ही अनाथ कर दिया। कौन किसका घर है? अमरचंद जी, नितेश, हितेश भैया, हिमांशु, क्या नाम, हितेश, हर्षित भैया, यही सत्य है कि हम जिस घर में जिसने हमें गोद लिया, हम उसे ही बेघर कर देते हैं। ये क्या है? इस शरीर को तुमने पाला पोसा संभाला सब कुछ किया, इस शरीर की खातिर तुमने क्या क्या नहीं किया। चल रहा है किराए का घर, ये किराए का घर है, अब तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। शेठ जी से पूछो, जिसको तुमने पाला पोसा सब कुछ किया, उसी बेटे ने ही तुम्हारे घर से तुम्हें बेदखल करके बाहर निकाल दिया। कहीं ये तुम्हारे घर से इसे निकाला जाए, उससे पहले अपने घर की खोज कर लो। कम से कम सेठ जी ने एक वृद्धाश्रम खड़ा कर दिया, तो कम से कम उसे सहारा तो मिल गया। कम से कम अपने लिए ही एक जमीन ऐसी बना के खड़ी कर लो कि कम से कम इस घर से अगर कोई तुम्हें निकाले तो अपने गृह में तो पहुंच जाओगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको आवाज देगी, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ये मौत रूपी बेटा बहाना करके कब तुझे निकाल के, धोखे से निकाल के आ जाए, ना जाने कौन से गड्ढे में, कौन से घर की ओर छोड़ के आ जाए। पता नहीं कि नरकों के वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएंगे, कि देवों में जाएंगे, कि मनुष्य में जाएंगे, कौन से घर में पुनः छोड़ देंगे, कितने दिन के लिए छोड़ दें, कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। मत विश्वास करना अभी मैं 40 साल जीऊंगा कि 50 साल जीऊंगा। कब प्राण पखेरु जाए, कब इस मकान से तुम्हारे पंछी को उड़ा दिया जाए, खोखला करके रख देंगे। उससे पहले एक अपना घर तैयार कर लो। मुकेश जी, केसी साहब, महावीर भैया, बालचंद जी, अभी मत ऐसे बैठो कि महाराज हमारे परम मित्र, हम तो अपना व्यवस्था कर लेंगे। जिस बेटे को अनाथ आश्रम से उठा के गोद में पाला था, क्या दशा हुई उसकी। कितना भी किसी को अपना बना के तुम पालन पोषण कर देना, कोई किसी के नहीं होता। बाबूलाल जी, मत सोचना कि सोम में मेरा पोता है सेवा करेगा, कि पारस मेरा सेवा करेगा। जब समय आएगा ना, जब अपने लोग ही, जब समय खराब आता है, अपने लोग ही चेहरे बदल देते हैं।
हाथ में पैसा है। महाराज श्री ने कथा सुनाई थी कि जब पैसा नहीं था तो उसने सुनार ने कैसी पेटी में पत्थर रख के क्या कहा, ये मेरा है। तो बेटे सभी लोग सेवा में लग गए, और जैसे ही जब पेटी खुली पता चला कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसा तो नहीं बाबूलाल जी जब तक गले में चैन दिख रही तो पारस तुम्हारी सेवा कर रहा हो। एक पारस की बात नहीं माँ, सभी पारस के भी सभी बेटों की बात है। जब तक माँ बाप के पास है तो बेटे बहुएं सेवा कर रही हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्हीं से मिलना है। और जिस दिन कुछ नहीं है एक बार बोल के रख दो मुकेश जी दोनों बेटों से कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, फिर देखना बेटे कैसे तुम्हारी सेवा करते हैं। पापा आज इस दुकान में बैठने चले जाओ, पापा तुम कुछ करते नहीं तो अलग से कुछ कर लो। क्यों? कुछ नहीं है ना। और तुम्हारे पास अगर कुछ है तो ये नहीं कहेंगे, कहेंगे पापा जी आप बैठो हम करेंगे, आप बैठो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कुछ है। ये स्वार्थी दुनिया है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि हम किराए के मकान से निकाले जाएं, फेंके जाएं, उससे पहले हम अपनी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। कितने लोग ज़मीन खरीदना चाहते हो बताओ? हम सबको उपाय बताएंगे। कितने लोग वसीयत करना चाहते हैं? महाराज आप कहते जरूर हो लेकिन इतना पैसा कहाँ है हमारे पास कि हम अपनी ज़मीन खरीद पाएँ। अनंत भैया हमारे पास इतनी पैसा कहाँ है महाराज कि अपना मकान बना पाएँ। हम तो किराए के मकान में जिनके बीच में रहे, जितने दिन की ज़िंदगी उतने में निकल जाए, फिर देखेंगे दूसरा किराए का मकान। माँ भले ही किराए के मकान में रहो लेकिन किराए के मकान में रहते रहते अपने मकान की ज़मीन तो देख लो, खरीद तो लो। भले ही तुम्हारे पास कैश हिसाब नहीं है आज पैसा इतना कि तुम मकान खरीद के रख पाओ, ज़मीन तो खरीद लो। नहीं है ज़मीन खरीदने की महाराज, करोड़ों की बोली, हमारे पास तो 10 रुपये भी नहीं है आज। हम तो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, बस हमारे पास नहीं है पैसा इतना कि हम लाखों करोड़ों की ले लें। भैया क्या नाम आपका? अनिल भैया, संजय भैया, आपको ज़मीन खरीदना है। आपने किराए किसी शहर में किराए से मकान में रह रहे हो और व्यापार कर रहे हो तो आप क्या करते हो? एक ज़मीन खरीदते कि नहीं खरीदते? भले ही आपके पास पैसा नहीं, किराए के मकान, किराए की दुकान, सब तो लोन लेके दुकान चला रहे हो, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? ऋण लेते हो ना। तो भैया एक काम करो, ये करोड़ की 90 लाख की बयाना कर लो, सही कर लो, हम धीरे धीरे आपका चुका देंगे, लेकिन इतनी ज़मीन हमारे नाम पे कर दो। हम बयाना कर रहे हैं, अभी हमारे 10,000 ले लो, बाकी हम 90 लाख बाद में देंगे। अभी हमारे 10,000 ले लो, सही कर लो। क्या बोलते हो? सही सही सही, अब जो भी हो आप जानो, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो इसको बयाना बोलते हैं, जो भी हो, ठीक है ना। आप समझ गए ना माँ? तो क्यों कर ली? इतने तो पैसा है नहीं तुम्हारे पास, किराए के मकान में रह रहे हो और तुमने और इतना बड़ा सौदा तय कर लिया। नगद नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? सही कर ली, 10,000 लो, फिर हम 5-5 करके कमा कमा के तुमको देते जाएंगे, और जब पूरा चुक जाएगा तो ये ज़मीन किसकी हो जाएगी? कम से कम ये हमने छिका ली कि अब ये ज़मीन कोई नहीं लेगा, जब हम पूरा चुका देंगे फिर ये ज़मीन हमारी हो जाएगी। जब तक पूरा हमारी नहीं होती, अब हम धीरे धीरे चुकाते जाएंगे, और जब चुक जाएगा तो फिर अपना घर, फिर कोई हमें हाथ से पकड़ के निकालने वाला नहीं बचेगा। ऐसे ही सभी लोग किराए के मकान में रह लो, जितने दिन रह रहे हो, जितने दिन की अवधि मिली है उसके पहले निकाले जाओ, उससे पहले एक ज़मीन की सही कर लो। ऐसे घर की ज़मीन तय कर लो कि जो ज़मीन में किसी का अधिकार ना हो, जिसमें स्वयं का ही अधिकार हो जाए। बस नहीं कर पा रहे हो ना बालचंद जी, छोटे छोटे नियम मुक्तपुरी की, अपन मोक्ष की स्थान को सिद्ध कर लो कि सिद्धपुरी में अपना एक नया मकान बनाना है, तो वहाँ के जाने के लिए अपनी इतनी दम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे नियम से सही कर लो। आज छोटे छोटे अनुव्रत धारण करते रहो और फिर धीरे धीरे चुकाते चुकाते कर्मों का क्षय करते हुए, और एक दिन इतने बड़े किस्त चुका के उसे मोक्षपुरी में अपना महल बना लेना, ताकि फिर किसी घर में जाना ना पड़े, फिर तुम्हें कोई घर देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर्याय में रहते रहते माँ ये किराए की धर्मशाला छूटे, उससे पहले सही कर लो। कम से कम इस जन्म में नहीं तो दूसरी जन्म लेना, फिर थोड़ा चुकातना, फिर जन्म लेना, फिर थोड़ा थोड़ा चुकाते रहना, और चुकाते चुकाते एक दिन ऐसा आएगा कि सिद्ध शिला हमारी होगी, फिर किसी की ताकत नहीं हमें हटा पाए। तो अपने घर की ओर चलना है। इसलिए
कब तक भटकते रहोगे? भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। बोलोगे आप लोग? बोलो। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि अपना घर भूल पड़े। अब देखते हैं कितने लोग, अभी देखो प्रवचन खत्म होंगे, देवी कहे चलो घर है, ए पारस के पापा चलो घर है, तो कहते ना भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इसलिए अब किसी धर्मशाला में न जाना पड़े, किसी किराए के मकान में न झांकना पड़े। माँ न पति का घर, न पिता का घर, न पुत्रों का घर, अब अपना ही घर एक स्थायी बना लो। अब ये न कहना पड़े कि महाराज बचपन में माँ बाप कहते थे कि बेटी तेरा घर ये नहीं है, और यहाँ आओ तो पति ने कह दिया तेरा घर नहीं ये मेरा घर है, और बच्चों के पास रहो तो जिनको जन्म दिया वो बच्चे भी कह देते माँ ये मेरा घर है। जिसको तुमने जन्म दिया वो भी कह रहा है मेरा घर, तो तुम्हारा घर क्या बच्चा? कुछ भी नहीं है तेरा। इसलिए सभी लोग इतना ध्यान रखा, अपना मकान खड़ा करना है तो तैयार हो अपने मकान के लिए, देखने के लिए ज़मीन। कितने लोग ज़मीन देखने चलेंगे? सबको देखना। तो चलो कल से अपन सफ़र प्रारंभ करते हैं। 2 दिन हमने मृत्यु के तूफान को सुन लिया, देख लिया। 2 दिन किराए के मकान को हमने समझ लिया। अब अपने मकान के लिए ज़मीन देखने के लिए अब हम क्या करेंगे? सफ़र करेंगे। दलबल देवी देवता माते पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखनहार। प्रभु जी कोई न राखनहार, कोई राखने वाला नहीं है। माँ मत कहना कि हम छोटे बेटे के घर जा रहे हैं, अब बड़े के घर जा रहे हैं, हम अनंत के घर जा रहे हैं। अनंत भैया मत कहना कि दीदी के घर में चले जाएंगे, दीदी हमारी देख लेगी, कि छोटी दीदी देख लेगी। कोई देखने वाला नहीं है बेटा अनंत। सब किराए के मकान की तरह रखेंगे। माँ हमने कल बताया था जब तक अगरबत्ती जलती है सब सुगंध लेते हैं। चाहे वो 1000 की अगरबत्ती हो, चाहे 500 की हो, चाहे 5 पैसे की हो, अगरबत्ती में सुगंध है तब तक अगरबत्ती आनंद पूरा परिवार लेता है। जैसे ही अगरबत्ती राख होके जमीन में गिरती है बेटा आनंद, तो झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हैं। मोमबत्ती भी देखो ना, जला के रखते हो मां मोमबत्ती। मोमबत्ती स्वयं रोती रहती है, कितनी तड़पती रहती है, एक एक आंसू उसके बहते रहते हैं, लेकिन सब लोग उसके प्रकाश का आनंद लेते हैं। लेकिन माँ जब जल जाती है तो उस मोमबत्ती को भी बाहर लोग ऐसे फेंक के आ जाते हैं। कहीं मोमबत्ती या अगरबत्ती की तरह तुम्हारा दुरुपयोग तो घर वाले नहीं कर रहे हैं, जिनके महकाने के लिए, जिन्हें खुश करने के चक्कर में तुमने क्या क्या नहीं कर रहे हो। सुबह से लेकर के शाम तक इतनी मेहनत, इतने पाप, इतने कसाईक प्रणाम कर रहे हो इनको खुश करने के चक्कर में, और ये तुमसे खुश तो हो नहीं हो पाएंगे, लेकिन तुम्हें एक तरफ खौंस के जरूर आ जाएंगे। जिन्हें खुश कर रहे हो ना, और जिनसे खुश हो रहे हो, ये खुशी माँ तुम्हें एक तरफ खौंस के रख देगी। न तुम देखोगे न तुम्हारी निशानी दिखेगी। एक तरफ खुशने से पहले अपने ऐसा स्थान बना लो कि जीवन भर खुश रह सको। पूछो अनंत सुख के धारी शुद्ध परमेश्वरों से, एक तरफ बैठे हैं, खुशे नहीं हैं। खुशे तो हम लोग हैं, इतने एक तरफ ऐसे खुश गए हैं कि एक दूसरे की खुशखुशी में, फुसफुसी में हम खुदकुशी कर रहे हैं। इसलिए किराए के मकान को छोड़ करके अपनी मकान की ओर सफ़र करेंगे कल से। तो कल से क्या सुनेंगे हम? सफ़र। सबको बता देना चलो भाई चलें करते हैं हम सफ़र। तो सभी लोग 4 लाइन को गाएंगे क्या? एक साथ गाएंगे, ठीक है ना? जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन के बदलना पड़ेगा। जिंदगी मौत तुझको
जवाब आज देगी, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। लोग कहें भाई क्या हो गया था, कहाँ गए थे तुम लोग, तो क्या कहोगे, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। अब मत कहना बच्चों से न बहुओं से कि बेटा तुम बदल गए, तुम बदल गए। हाँ, बच्चों की शादी होती है और बच्चा अपन बीवी की से बातें मानने लगे तो माँ बाप क्या कहते हैं, लड़का तो बदल गया, बहू बदल गई। तो बेटा बहू जितने हो, अगर माँ बाप ऐसा कहें कि बेटा बहू बदल गए, तो तुम लोग एक कई गाना सुनाना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना। जब जिंदगी ही एक किराए का घर है, जब घर ही बदलना है, हम बदल गए तो कौन सी बात है। घर बदलते ही किराएदार बदल जाते हैं, और किराया बदलते ही किराए बदल जाते हैं, और किराएदार बदलते ही घर बदल जाते हैं, और घर बदलते ही किरायादार बदल जाता है। इसलिए अब ना बदलें, ऐसे बदलें, ऐसे बदलें कि फिर कभी न बदलना पड़े। बोलिए महावीर भगवान की जय।